आपको इस बात का टेंशन लेना ही नहीं है कि सीट फुल हो रही है या फिर सीट वैकेंट रह रही है, इस बात का बिल्कुल भी टेंशन लेना ही नहीं है आपको। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट आ रहा था कि भैया कैप राउंड 3 में हम लोग जाते हैं तो हम लोग की सीट कैंसिल हो जाएगी क्या? और 400-500 का रैंक का डिफरेंस मतलब ये बहुत बड़ा डिफरेंस है सारे टॉप कॉलेजेस में। तो सारे कॉलेजेस के कट ऑफ कैप राउंड 2 में कम हुए हैं। इसका मतलब ये है कि थोड़े आपके चांसेस है कि आपको बेटरमेंट मिलने के चांसेस है। कैप राउंड 2 में अभी हम लोग एडमिशन ले सकते हैं क्या? अभी हम लोग स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे क्या? हाय एवरीवन, दिस इज समीर, वेलकम टू दिस इंजीनियरिंग काउंसलिंग सीरीज। कल आपके कैप राउंड 2 के अलॉटमेंट डिक्लेयर हो चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को बेटरमेंट नहीं मिला है और कोई स्टूडेंट्स को बेटरमेंट भी मिला है। अभी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी स्टूडेंट्स अभी फ्रीज करने वाला था वो सारे स्टूडेंट जो है इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखोगे। यहाँ पे कुछ सारी चीजें मुझे आपके साथ शेयर करनी है बिफोर अगर आप कोई एक्शन लेने जा रहे हो फ्रीज या फिर बेटरमेंट। आप सभी स्टूडेंट्स को ये सारी इंफॉर्मेशन पहले पता होनी चाहिए। आप सभी स्टूडेंट्स को मैं क्लियरली सारी चीजें यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। हम लोग सारे कट ऑफ एनालिसिस करने वाले और यहाँ पे जो मिथ है आपके कैप राउंड्स को लेकर, सीट कैंसलेशन को लेकर या फिर स्पॉट राउंड को लेकर, ये सारी चीजें जो आज इस वीडियो में क्लियर होने वाली है। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको प्लीज ध्यान से देखना। अगर कोई पेरेंट्स भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट पहली बार आया है इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना एंड व्हाट्सएप ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। इस चैनल के थ्रू आपको स्पॉट राउंड से रिलेटेड A to Z इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। कौन से कॉलेज का अटेंड करना है, कब अटेंड करना है, ये सारी चीजें हम लोग इस चैनल के थ्रू आपके साथ शेयर करने वाले और सारी सीईटी सेल की जितनी भी अपडेट्स है आपको इस चैनल के थ्रू देखने को मिलेगी। तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। एंड यस, जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है काउंसलिंग के लिए, जिनको कैप राउंड 3 में अच्छे कॉलेज के लिए ट्राई करना है या फिर कॉलेज लिस्ट चाहिए, तो वो स्टूडेंट जो है एनरोल कर सकते हैं। राइजिंग एजुकेशन ऐप से जो आप यहाँ पे काउंसलिंग के लिए एनरोल कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज, जो भी स्टूडेंट्स को बेटरमेंट नहीं मिला है, सबसे पहले तो सारे स्टूडेंट्स कमेंट करो कितने सारे स्टूडेंट्स को जो है बेटरमेंट मिला है। आपको क्या करना है, गॉट बेटरमेंट। जिनको भी बेटरमेंट मिला है उनको क्या लिखना है, गॉट दी बेटरमेंट, ऐसे आपको कमेंट करना है एंड कॉलेज का नाम मेंशन करना है। एंड जो भी स्टूडेंट्स को बेटरमेंट नहीं मिला है, नो बेटरमेंट इन कैप राउंड 2, ऐसे आप सभी स्टूडेंट्स को कमेंट करना है। अभी सबसे पहले मैं उन सभी स्टूडेंट्स की मैं बात करना चाहूंगा जिनको जो है बेटरमेंट नहीं मिला, यानी कि नो बेटरमेंट इन कैप राउंड 2। तो अब उनके पास जो है ना दो ऑप्शंस होते हैं। शुड आई ट्राई फॉर द कैप राउंड 3? आपको पास ये एक ऑप्शन है कि आपको जो है कैप राउंड 3 के लिए ट्राई करना है, या फिर जो है आपको कैप राउंड 1 में जो कॉलेज अलॉट हुआ था उस कॉलेज में जाके आपको एडमिशन लेना है। ये दो ऑप्शंस आपके हाथों में है। तो यहाँ पे क्लियरली मैं आप सभी स्टूडेंट्स को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है ना कैप राउंड 3 के लिए जाओ। अब इसके रीजंस क्या है मैं आप सभी स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी मिथ रहता है कि भैया अगर हम लोग कैप राउंड 3 के लिए जाते हैं और हमें कैप राउंड 2 में कोई सीट अलॉट नहीं हुई तो कैप राउंड 1 की सीट हमारी कैंसिल हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है डियर स्टूडेंट्स, आपकी कैप राउंड 1 की सीट कैंसिल नहीं होगी। आप कैप राउंड 3 के लिए जा सकते हो। यहाँ पे उसके रीजंस क्या है, थोड़ा जब हम लोग कट ऑफ एनालिसिस करेंगे आगे इस वीडियो में तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। अभी जो भी स्टूडेंट्स को बेटरमेंट मिला है उनके पास भी दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन ये है कि आप लोग भी जो है कैप राउंड 3 के लिए जा सकते हो, या फिर आप लोग जो है अभी जो आपको बेटरमेंट मिला है कैप राउंड 2 की जो आपको सीट अलॉट हुई है उसमें जाके आप एडमिशन ले सकते हो। ये दो ऑप्शन है, बट इधर भी मैं आप सभी स्टूडेंट्स को सजेस्ट करूंगा कि आप कैप राउंड 3 के लिए जाओ। ठीक है, यहाँ पे भी आपके लिए यही सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि आपको लास्ट राउंड तक पार्टिसिपेट करना है। कैप राउंड 3 तक आप कैप राउंड 3 में पार्टिसिपेट करो और इवन 4 में भी पार्टिसिपेट करो, क्योंकि आपकी जो कैप राउंड 2 की सीट है वो एज इट इज रहने वाली है। बेटरमेंट जो मिला है वो सीट कैंसिल नहीं होने वाली है। ठीक है, यहाँ सारी चीजें क्लियर हो गई। अभी जो तीन सबसे बड़ी जो मिथ्स है आपके कैप राउंड को लेकर, सबसे पहली चीज, सीट विल गेट फुल इन टिल द कैप राउंड 3। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के मुझे मैसेजेस आए कि भैया ऐसा कहा गया है कि कैप राउंड 3 और 4 तक जो है सारी सीट फुल हो जाएगी। देखो, ऑलरेडी आपको सीट अलॉट हुई है, वो सीट किसी और स्टूडेंट्स को नहीं जाने वाली है। अगर आपको बेटरमेंट नहीं मिला, आपको कैप राउंड में कोई भी सीट नहीं मिलती है बेटरमेंट में नेक्स्ट राउंड में, तो आपको जो भी सीट मिली है प्रीवियस राउंड में वो एज इट इज रहने वाली है। तो आपको इस बात का टेंशन लेना ही नहीं है कि सीट फुल हो रही है या फिर सीट वैकेंट रह रही है। इस बात का बिल्कुल भी टेंशन लेना ही नहीं है आपको, है ना। पहला पॉइंट, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ सेकंड पॉइंट, सीट विल गेट कैंसल इन कैप राउंड 3। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट आ रहा था कि भैया कैप राउंड 3 में हम लोग जाते हैं तो हम लोग की सीट कैंसिल हो जाएगी क्या? आपकी सीट नहीं कैंसिल होगी। भले आपको कैप राउंड 1 में जो सीट मिली है या फिर कैप राउंड 2 में जो सीट मिली है, आपकी सीट वैसे के वैसे ही रहेगी अगर आपको कैप राउंड 3 में कुछ भी नहीं मिलता है तो। अगर इन केस कैप राउंड 3 में आपको बेटरमेंट मिलता है तो आपको जो है करंट अलॉटमेंट के थ्रू वहां पे एडमिशन लेना पड़ेगा, या फिर आप कैप राउंड 4 के लिए भी जा सकते हो। ये भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, कैप राउंड 4 के लिए भी आप पार्टिसिपेट कर सकते
सकते हो। तो ये सीट ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया कि आपकी सीट जो है वो कैंसिल नहीं होती है। एंड थर्ड पॉइंट जो है व्हेन कॉलेज विल गेट स्टार्ट, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा एक्साइटेड है अपने कॉलेज को लेकर, न्यू कॉलेज को लेकर, न्यू कॉलेज लाइफ को लेकर, और यहाँ पे पेशेंस सारे स्टूडेंट्स खो दे रहे हैं। और यही तो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, हर बार स्टूडेंट जो है मिस्टेक कर देते हैं और इसी टाइम पे को दिखाना है। थोड़ा सा वेट करो, देखो गणपति फेस्टिवल इतना बड़ा फेस्टिवल भी आ रहा है, थोड़ा घर में ही सेलिब्रेट करके आप देखो। ऑल्दो वैसे भी कॉलेज जो है आपका सितंबर में स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, और उससे पहले जो है आपके फेस्टिवल्स भी है, जन्माष्टमी भी आने वाली है, तो थोड़ा सा वेट करो, फेस्टिवल एंजॉय करो और बाकी के राउंड्स में पार्टिसिपेट करो। मेरा एक ही मोटिव है कि हर स्टूडेंट जो है लास्ट राउंड तक पार्टिसिपेट करना चाहिए। आपको जो बेस्ट अलॉट हो सकता था वो आपको कैप राउंड के थ्रू आपको उसमें एडमिशन लेना चाहिए, और जो भी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं जो स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं उनको तो 100% आपको लास्ट राउंड तक जाना ही जाना है आपको, क्योंकि आपको लास्ट राउंड तक कहीं ना कहीं बेटरमेंट मिलने वाला है। ठीक है, आपको जो भी कॉलेज मिला है, जो भी ब्रांच मिली है, आप लास्ट राउंड तक जाओ, आपको डेफिनेटली बेटरमेंट देखने को मिलेगा। तो ये 3 पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए हैं। ओके, अभी ना अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे कि भैया मैं ओबीसी कैटेगरी का हूं लेकिन मुझे माइनॉरिटी की सीट अलॉट हो गई है, भैया मैं डिफेंस ओपन कैटेगरी का हूं लेकिन मुझे डिफेंस ओबीसी की सीट अलॉट हो गई है। ऐसा कैटेगरी फॉर एडमिशन एंड सीट टाइप अलॉटेड दोनों डिफरेंट। तो इस केस में क्या होने वाला है भैया, इस केस में कुछ भी नहीं होगा। देखो जो भी सीट खाली होती है ना वो सीट रैंडमली अलॉट की जाती है स्टूडेंट्स को, और वहां पे जो भी आपका कैटेगरी फॉर एडमिशन है, देखो अगर आपको सपोज आप ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हो और आपको जो है ओपन कैटेगरी की सीट मिली है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ओपन की फीस भरनी है, आपको ओबीसी की ही फीस पे करनी पड़ेगी। आपका जो भी कैटेगरी फॉर एडमिशन है वहां पे देखो अलॉटमेंट लेटर में कैटेगरी फॉर एडमिशन मेंशन होता है, सीट टाइप अलॉटेड आप देखना ही छोड़ दो, उसको इग्नोर ही कर दो। सीट टाइप अलॉट कौन सी अलॉट हुई है उसको छोड़ ही दो, देखना ही छोड़ दो, क्योंकि कैटेगरी फॉर एडमिशन जो है वही तो फीस आपको पे करनी है। तो जो कैटेगरी फॉर एडमिशन है उसी पे आप ज्यादा फोकस करना। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ अभी थोड़ा सा हम लोग जो है कट ऑफ पे एनालिसिस कर लेते हैं। ये कैप राउंड 1 एंड कैप राउंड 2 के कट ऑफ से ये, ठीक है, ये देखो ये वीआईटी पुणे का कट ऑफ है जो कैप राउंड 1 में नियर अबाउट देखो 3505 क्लोजिंग रैंक था, और यहाँ पे देखो कट ऑफ कैप राउंड 2 में कम हो गया, 3700 तक गया। और बाकी कैटेगरी के भी आप यहाँ पे कट ऑफ देखो, ये सिर्फ कंप्यूटर इंजीनियरिंग की मैं बात कर रहा हूँ, उसी तरह एआईडीएस, एआईएमएल, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ये सारे का आप कट ऑफ चेक कर सकते हो। यहाँ पे ये सारी चीजें जो है यहाँ पे देख सकते हो। NT3 का कितना था 6780, तो यहाँ पे देखो 6805 यहाँ पे NT3 का कट ऑफ गया। ओबीसी का 4000 था, यहाँ पे देखो 4600 है। एससीबीसी का 5300 था, यहाँ 5800 है। तो स्लाइटली आपको देखने को मिला कट ऑफ कम हो गए कैप राउंड 2 में। यही चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि जैसे फर्दर राउंड में आप पार्टिसिपेट करोगे तो ऐसे कट ऑफ में आपको डिक्रीज देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कंप्यूटर इंजीनियरिंग पीसीसीओई कॉलेज, पीसीसीओई में कैप राउंड 1 में कितना कट ऑफ गया था 3584। अब यहाँ पे देखो 3968 गया, यहाँ पे भी कट ऑफ कम हुआ है ना। यहाँ पे भी देखो सारे कैटेगरी के भी आप कट ऑफ देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो ओबीसी का कट ऑफ कितना था 4107 था, अब यहाँ पे ओबीसी का कट ऑफ देखो कितना है 4289। देखो स्लाइटली चेंज हुआ है, ज्यादा भी नहीं, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिल रहा होगा। 100, 200, 300, 400 इतना ही डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। आपके ओपन कैटेगरी में हो तो भी 400-500 का रैंक का डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा, और 400-500 का रैंक का डिफरेंस मतलब ये बहुत बड़ा डिफरेंस है सारे टॉप कॉलेजेस में। ये जो आप डिफरेंसेस देख रहे हो ये आपका कोई छोटा माइन्यूट डिफरेंस नहीं है, ये बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। और ऐसे ही आप कैप राउंड 4 तक भी जाते हो ना तो भी आपके पास एक होप रहेगी कि आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। जैसे कि अभी देखो ये पीवीजी कॉलेज 7600 था, 7900 क्लोजिंग रैंक पे गया। देन उसके बाद देखो एआईएसएसएम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग 10000 था, 10354 पे चला गया। देन उसके बाद डीवाई पाटिल अकूडी का देख लो, यहाँ पे 97.78 था, 97.74 पे क्लोज हुआ कैप राउंड 2 में। बाकी कैटेगरी के भी कट ऑफ यहाँ पे देखो। ठीक है, उसके बाद देखो ये विद्यालंकर मुंबई के कॉलेजेस, वीआईटी, विद्यालंकर वडाला 97.50 पे था, 97.48 पे क्लोज हुआ। देखो ज्यादा डिफरेंस आपको परसेंटाइल में नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन आप यहाँ पे रैंक कंपेयर करोगे 8692, यहाँ पे 8845, ये जो डिफरेंस आया है ये डिफरेंस है राउंड 2 में। ऐसे ही भी देखने को मिलेगा अगर आप वेट करोगे, पेशेंस दिखाओगे तो। ठीक है, कितने सारे स्टूडेंट्स बेटरमेंट के लिए जाने वाले, कैप राउंड 3 के लिए जाने वाले, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ये देखो डीजे सांघवी का भी, डीजे सांघवी में देखो 1584 पे क्लोज हुआ था, 1800
5 पे यहाँ पे कैप राउंड 2 में क्लोज हुआ है। यहाँ पे माइनॉरिटी का भी कट ऑफ देख लो, 3963 पे क्लोज हुआ था, 4400 पे यहाँ पे क्लोज हुआ है, नियर अबाउट 4500 पे क्लोज हुआ है। इवन टीएफडब्ल्यूएस के कट ऑफ में भी यहाँ पे डिक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखो ये एसपीआईटी कॉलेज, एसपीआईटी का कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का कट ऑफ देख लो, कैप राउंड 1 एंड कैप राउंड 2 का। यहाँ पे देखो कैप राउंड 1 में 504 पे क्लोज हुआ था, 818 पे यहाँ पे कैप राउंड 2 में क्लोज हुआ है। तो इसका मतलब मोस्टली जितने भी सारे कॉलेजेस के आप कट ऑफ देखोगे, इवन टॉप कॉलेजेस के मैंने यहाँ पे आपको कट ऑफ शो किए हैं, तो सारे कॉलेजेस के कट ऑफ कैप राउंड 2 में कम हुए हैं। इसका मतलब यह है कि थोड़े आपके चांसेस है कि आपको बेटरमेंट मिलने के चांसेस है। तो इसका मतलब है कि आपको थोड़ा सा और वेट करना है, पेशेंटली आपको जो है कैप राउंड में पार्टिसिपेट करना है और बेटरमेंट के लिए जाना है, तो डेफिनेटली आपको बेटरमेंट मिलेगा ही मिलेगा। सेकेंड राउंड में बेटरमेंट नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नेक्स्ट राउंड में बेटरमेंट नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे एनालिसिस करके आपको बताया कि आपने देखा आपने कितने कट ऑफ, सारे कॉलेजेस के कितने कट ऑफ जो है कम हुए हैं, तो आपके चांसेस है बेटरमेंट के, इसीलिए मैं आपके लिए वो एनालिसिस लेकर आया हूं। और ऐसे ही आप सभी स्टूडेंट्स को मैं जब कैप राउंड 4 होगा तभी भी आपके लिए प्रॉपर एनालिसिस लेकर आऊंगा, और ये सारे वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले। बस आप मेक श्योर करो कि इस चैनल के थ्रू आप कनेक्टेड हो, टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलते रहेगी। और अगर आपको एडमिशन लेने भी जाना है तो क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स कैरी करना है, कैसे आपको डीडी बनवाना है, ये सब कुछ हम लोग इस चैनल के थ्रू आपकी हेल्प प्रोवाइड करने वाले। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स मैं आपको बता देता हूँ। 12 अगस्त से लेके 14 अगस्त तक जो है आप ये फ्रीज एंड बेटरमेंट कर सकते हो, यानी कि आपको अगर एडमिशन लेना है तो फ्रीज करके आप कॉलेज में रिपोर्ट कर सकते हो, एडमिशन लेने के लिए जा सकते हो। अप टू 3 PM तक जो है ये एक्शन को आपको कंप्लीट करना है, और अप टू 5 PM 14 अगस्त के अप टू 5 PM तक जो है आप कॉलेज में जाके एडमिशन ले सकते हो, अगर जो भी स्टूडेंट्स को फ्रीज करके एडमिशन लेना है, या फिर जो भी स्टूडेंट्स को बेटरमेंट के लिए जाना है उसके लिए भी 14 अगस्त अप टू 3 PM तक जो है बेटर अप्लाई कर सकते हो। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, दो एक्शन जो है आपके लिए अवेलेबल है, फ्रीज एंड बेटरमेंट। एंड जो भी स्टूडेंट्स बेटरमेंट अप्लाई करते हैं, अगर आपने कैप राउंड 1 के टाइम पे एक बार 1000 रुपीज फीस पे की है तो फिर से अभी आपको फीस पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओनली वन टाइम आपको 1000 रुपीज पे करना होता है सीट एक्सेप्टेंस के लिए। वो अगर आपने पे किया है तो फिर से अभी जो है कैप राउंड 2 के बाद फिर से 1000 रुपए पे करने की आपकी जरूरत नहीं रहेगी। आप डायरेक्टली आप सिर्फ जो है एक ही स्टेप कंप्लीट करना होता है आपका, बेटरमेंट वहां पे क्लिक कर दो, आप कैप राउंड 3 के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अब यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डाउट स्टूडेंट्स का कि भैया अगर हम लोग कैप राउंड के थ्रू एडमिशन ले लेते हैं, सपोज अभी कैप राउंड 2 में अभी हम लोग एडमिशन ले सकते हैं, क्या अभी हम लोग स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे क्या? यस, ऑब्वियसली आप स्पॉट राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। कैप राउंड 4 में भी आप एडमिशन लेते हो तो अभी भी आप जो है स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। इवन सारे स्टूडेंट्स को होता है कि पहले जो भी आपको कैप राउंड के थ्रू सीट मिली है वहां पे जाके पहले एडमिशन बुक कर लो, फिर उसके बाद आप जो है स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करो। स्पॉट राउंड के भरोसे पे कभी नहीं बैठना होता है। स्पॉट राउंड में कैसा है कि 50-50 चांसेस होते हैं कि आपको एडमिशन मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अगर आपने कैप राउंड की सीट अगर आपने छोड़ दिया, फिर एडमिशन नहीं लिया और स्पॉट राउंड में भी एडमिशन नहीं मिला, तो आपको ड्रॉप ईयर लग सकता है। इसीलिए जो हर स्टूडेंट्स को यही एडवाइस किया जाता है कि आप लोग जो है कैप राउंड की सीट पहले बुक कर लो, ठीक है। आपको भले कैप राउंड 4 में आपको सीट मिले, जो भी आपको सीट मिल रही है कैप एडमिशन ले लो और फिर स्पॉट राउंड में कर लो। अगर आप स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करके आपको भले वहां पे एडमिशन मिल रहा है, देखो वहां पे अगर आपको एडमिशन भी मिल रहा है ना, तो आपकी कैप राउंड की सीट कैंसिल हो सकती है, पूरी फीस रिफंड हो सकती है। वो भी प्रोसेस जो है सीईटी सेल की तरफ से अवेलेबल है, रिफंड पॉलिसी भी अवेलेबल है। बस आपके जो भी कुछ चार्जेस है 1000-2000 रुपए बस उतने ही कटेंगे और पूरी की पूरी फीस आपकी रिफंड की जाएगी। तो कैप राउंड में जो सीट मिली है पहले वो बुक करना है, एडमिशन लेना है, देन स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करना है। स्पॉट राउंड के ऊपर डिटेल वीडियो आने वाला है, ठीक है। बस आपको मैं चैनल के साथ कनेक्टेड रहना, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। ओके, सारी चीजें मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को बता दिया, सीट कैंसिलेशन पॉलिसी भी मैंने बता दिया है। ओके, राउंड 3 की स्ट्रेटजी भी आपकी सब सेम ही रहने वाली है। एंड यस, जो स्टूडेंट्स को अभी काउंसलिंग में एनरोल करना है वो स्टूडेंट्स यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके कुछ भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। सारे स्टूडेंट्स ने आई होप कमेंट किया होगा, जितने सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं सारे स्टूडेंट्स का मुझे कमेंट है आपको बेटरमेंट मिला है कि नहीं मिला है, और कितने सारे स्टूडेंट जो है कैप राउंड 3 के लिए जाने वाले। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये भी जरूर मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।